Children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, today we will discuss about chemical reaction and equation. ओके बच्चों, चलिए देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बच्चों। देखिए केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया पदार्थ एक नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होता है। ओके बच्चों, आगे देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ये देखिए, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बच्चों होता है, वह पदार्थ द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं चलिए देखिए, द न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट। मतलब MgO क्या है, ये प्रोडक्ट है। समझ में आया बच्चों। आगे देखिए द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देखिए लिखा क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बर्न होता है तब क्या फॉर्म्ड होता है बच्चों, 2MgO। 2MgO किसका फार्मूला है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2MgO। मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहे हैं, ये बन रहा है 2MgO। ये बैलेंस्ड भी है पूरी तरह से, क्या है, बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका एक केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, क्या लक्षण होते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ गैस, मतलब गैसेस का बाहर निकलना। जैसे आपने देखा होगा कार्बन को हम बर्न करते हैं और कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो सबसे पहली बात करें केमिकल रिएक्शंस में गैसेस का बाहर निकलना। दूसरा देखिए चेंज इन कलर, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी सब्सटेंसेस जो होंगे वो कलर को चेंज कर देंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, मतलब टेम्परेचर भी बदल जाता है। आगे देखिए चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट भी बदल जाता है। ओके बच्चों, एक 5th पॉइंट है फॉर्म्ड प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी फॉलो करते हैं कौन, केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशंस। अब देखिए केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ रहे थे हम, अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है बच्चों, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। समझ में आया बच्चों, क्या है, फिर से देखिए the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of substances involved in it known as chemical equation। समझ में आया। आगे देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए जिंक मेटल, ये देखिए जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब कहा गया है जिंक मेटल जैसे ही डाइल्यूट H2SO4, मतलब जिंक मेटल जैसे और किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, बन जाएगा बच्चों आपका बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आया।
आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आपको दी गई है, ये देखिए ये जिंक है, ये क्या है बच्चों, जिंक है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, ये कैसा है, डाइल्यूट है, ये कैसा है, डाइल्यूट H2SO4 है, ये जिंक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, अब इसमें बात करें, इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो गैस है ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जो पूरी तरह से संतुलित अभिक्रिया होती है और असंतुलित अभिक्रिया। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। चलिए देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल number of atoms of different element in the reactants and products इक्वल नंबर ऑफ, मतलब कहा जाए अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स में जो भी कहा जाए, रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे एटम्स। जैसे दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड क्या हो, बराबर हों, वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया बच्चों, आगे हम एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए, ये देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का क्या है, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। वो कैसे, देखिए ये कैल्शियम है, आपका कैल्शियम है, कैल्शियम को डाइल्यूट H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा बच्चों, CaSO4 एंड हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें, ये देखिए Ca यहाँ पे कितने हैं, Ca के कितने एटम्स हैं, 1, और यहाँ पर Ca के कितने एटम्स हैं, 1, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर हैं। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, और यहाँ पर भी देखिए, ये भी देखिए ना, इधर प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर भी H2 है, कितने हैं, 2 हैं, ये भी बैलेंस है। सल्फर के देखिए, ये सल्फर है, सल्फर के कितने हैं, सल्फर के 1 एटम्स हैं। अब यहाँ पर भी देखिए सल्फर के कितने हैं, 1 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एटम्स। अब ये क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी हम रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। ये क्या होता है बच्चों, चलिए देखिए। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मोर देन 1 एलिमेंट्स होंगे बट अनइक्वल नंबर होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स में इक्वल तो होंगे बट प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे। ऐसी सिचुएशन को या ऐसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे ये दिखा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहा जाए जो मासेस होंगे या मास नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज़ अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अनइक्वल मतलब दोनों तरफ जो कहा जाए एटम जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम या ऐसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। चलिए आगे हम एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन एन इक्वेशन फॉर्म एज, मतलब जैसे कहा जाए हाइड्रोजन को जैसे ही बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगी। ये देखिए वाटर, ये होता है क्या है, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ जैसे ही बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये है वाटर। क्या है, ये वाटर है। अब ये देखिए, अब इसमें हम बात करें, अब देखिए हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, इसमें देखिए कितने हैं, 2,
कितने हैं 2, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के तो 2 हैं, बट ऑक्सीजन के क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट में 2 हैं। तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड कहेंगे, क्योंकि क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दोनों तरफ इक्वल एटम्स नहीं हैं। सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके बच्चों, आगे देखिए इसमें, इन दिस रिएक्शंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रिएक्टेंट्स हैं, वेयर एज वाटर दैट मीन्स H2O इज एट द प्रोडक्ट्स। जो H2O है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो दोनों सिचुएशन में क्या है, दोनों जो कहा जाए मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में डिफरेंट एटम्स हैं। सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को हम काउंट करेंगे, पता करेंगे कैसे अनबैलेंस्ड है ये। ठीक है, ये देखिए एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम लिस्ट बना लेंगे रिएक्टेंट्स, ये देखिए रिएक्टेंट्स की मैंने लिस्ट बना ली और एक प्रोडक्ट की बना ली। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जैसे मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट वाले पहले लिखे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने थे, 2 उसमें थे। अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे, ये देखिए 2 उसमें भी हैं। अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में तो 2 थे, क्योंकि H2O का जब आपने फार्मूला लिखा H2O, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के तो 2 हैं, बट यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 हैं। कितने हैं, सिर्फ 1 हैं। तो इसी से हम कहते हैं, अब देखिए हाइड्रोजन के तो इक्वल हैं, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हैं, दोनों इक्वल नंबर एटम्स नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। नीचे लाइन देखिए लिखी हुई है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड, बट हाइड्रोजन के कहा जाए, हाइड्रोजन के जो भी हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर हैं, बट ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड। दैट मीन्स इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 हैं एंड प्रोडक्ट में 1 है। तो सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? प्यारे बच्चों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।